नमस्कार, डी लाइव न्यूज की खास पेशकश बेल्जियम का ब्लैक कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आतंक दिनों दिन पैर पसार रहा है और उसका एक बड़ा उदाहरण जी हां देखने को मिला है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। 3 बड़े आतंकी धमाके होते हैं और इसमें तकरीबन 35 मासूम लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में उसके बाद भारतीय मूल के नागरिकों के ऊपर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडराने लगते हैं और इसी भारतीय मूल में इंदौर की एक महिला भी है। जी हां, समाज सेवा के क्षेत्र में उनका नाम जाना पहचाना है और बड़े ही अदब से लिया जाता है। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए आतुर समाज सेविका डॉक्टर रजनी भंडारी भी न्यूयॉर्क से भारत लौटते समय इसी आतंकी हमले का गवाह बनी है। पूरे मामले का ब्लैक कनेक्शन देखेंगे और पूरे इस आतंकी हमले की सर्जरी करेंगे हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ जुड़ेंगे इंदौर एयरपोर्ट पर मौजूद डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे और साथ ही साथ मौजूद रहेंगे पुलिस कंट्रोल रूम से विशेष संवाददाता राहुल करैया। सबसे पहले बात करते हैं कि मूल रूप से आतंकी हमला किस तरह से आईएसआईएस ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी न केवल ली है बल्कि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने और खासतौर पर खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते भारत के कई बड़े हवाई अड्डों पर फिलहाल हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राहुल, सबसे पहले आपके पास आते हैं, किस तरह से आप इस पूरे आतंकी हमले को देखते हैं? आईएसआईएस जैसे बड़े संगठन ने पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है और 35 मासूम लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए महेंद्र, आईएसआईएस के मंसूबों की अगर बात करें तो उनका शुरू से टारगेट रहा है विदेशी सैलानी, खास तौर पर उसमें इंडियंस जो होते हैं वो भी उनके टारगेट पे हैं, अमेरिकन उनके टारगेट पे रहते हैं। ब्रसेल्स एक ऐसी जगह थी और वो एयरपोर्ट ऐसी जगह पे था जहाँ पे सुरक्षा में खामियां थी, चूक थी। सीधे बोर्डिंग काउंटर तक आदमी बिना किसी सुरक्षा जाँच के पहुँच जाता था। उसी वजह से उस एयरपोर्ट को जो है आईएस ने अपना आसान टारगेट माना और उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। अब बात करते हैं कि सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, तो इस पूरी घटना को लेकर देश भर में और दुनिया भर में एयरपोर्ट जितने भी हैं मेट्रो सिटीज़ के, वहाँ पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम तरीके की सुरक्षा एजेंसियां वहाँ सक्रिय हो गई हैं और लगातार जांचें अब जारी हैं। तो कुल मिला के इस पूरी घटना को कह सकते हैं हम कि एक तरफ यहाँ पे निरीह लोगों को मौत के घाट उतारा गया है और दूसरी तरफ एक डर पैदा किया गया है जो बहुत दिनों से अगर हम बात करें अब्दुल की जो गिरफ्तारी हुई थी न्यूयॉर्क में, उस गिरफ्तारी को लेकर देखा जा रहा है। ये पूरा जो वारदात है, ये पूरा जो आतंकी हमला है, जो उस गिरफ्तारी को लेकर देखा जा रहा है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये उस गिरफ्तारी का बदला था। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये आतंक का एक पलटवार के तौर पर जवाब था और कहीं ना कहीं आईएस जैसे ये ऐसे खौफनाक संगठन है जिनके तमाम आतंकवादी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए मासूमों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे में अगर हम इंदौर की महिला की बात करें, जी हां, समाजसेवी डॉक्टर रजनी भंडारी की बात करें, जिन्होंने सबसे पहले देर रात डी लाइव न्यूज से संपर्क साधा, अपनी पीड़ा न केवल उन्होंने साझा की बल्कि वो खुद एयरपोर्ट पर जहां पर तमाम भारतीय मूल के नागरिकों को ठहराया गया है उनके लिए भारतीय एम्बेसी ने जरूरी एहतियातन कदम उठाए हैं, वहां से सीधा वीडियो संदेश डी लाइव न्यूज तक पहुंचाया। सबसे पहले इस वीडियो संदेश को अपने दर्शकों से साझा करें, उसके पहले जरा एयरपोर्ट पर मौजूद चलते हैं हमारे डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हवाई अड्डों पर जो है अब सुरक्षा के एहतियातन कदम भी यहां पर उठाए गए हैं। जी बिल्कुल महेंद्र जी, अगर बात की जाए जिस तरह से ये हमला हुआ है उसने ना सिर्फ जो है वो बेल्जियम बल्कि पूरे यूरोपीय देश हैं उन सभी देशों में यहाँ पर हड़कंप मचा दिया है। जिस तरह से अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर एक बड़ी यहाँ पर खामी जरूर उजागर हुई है, लेकिन आतंकवादी जो संगठन है आईएसआईएस उसका सीधे तौर पर कहना है कि ये बदला सीधे तौर पर जो अब्दुल सलाम उसकी गिरफ्तारी के बाद में जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने हमला यहाँ पर बोला है। सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात करें तो देश भर के एयरपोर्ट पर जो है वो यहाँ पर कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और गृह मंत्रालय भी लगातार जो है वो देश भर की जो सुरक्षा इंतजाम हैं उनको लेकर जो है यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बात करें इस पूरे हमले को लेकर तो विदेश मंत्रालय यहाँ पर अलर्ट जरूर है और साथ में जो विदेश में जो भारतीय हैं जो ब्रसेल्स में अभी फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं वतन वापसी का, उन लोगों से लगातार संपर्क यहाँ पर साधा जा रहा है। लगातार जो है अगर बात की जाए तो ब्रसेल्स में फिलहाल फोन कनेक्टिविटी यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है
लिहाजा जो वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उनसे सीधे तौर पर यहाँ पर सोशल साइट्स के जरिए सीधे संपर्क किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर जानकारी वहां से जुटाई है कि कितने भारतीय हैं। अगर इस हमले में बात की जाए तो जो क्रू मेंबर्स थे जेट एयरवेज के, वे लोग 2 यहाँ पर भारतीय जो है वो घायल हुए हैं, जो फिलहाल अभी जो है वो यहाँ पर खतरे से बाहर है। लेकिन एक बड़ा यहाँ पर हादसा है जिसको लेकर ना सिर्फ यूरोपीय देश बल्कि भारत में भी जो है यहाँ पर इस पूरे मामले के बाद में जो है हाई अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर दर्शकों को बता दें, एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से 3 धमाके होते हैं। पहला धमाका मेट्रो स्टेशन के अंदर होता है, दूसरा धमाका मेट्रो स्टेशन के ठीक करीब होता है और तीसरा धमाका एयरपोर्ट को यहां पर निशाना बनाया जाता है। ऐसे में इन 3 धमाकों में तकरीबन 35 मासूम लोगों की मौत हो जाती है और भारतीय मूल के वो तमाम लोग यहां पर संघर्ष को मजबूर हो जाते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट दे दें कि आने वाली 30 मार्च को ही हिंदुस्तान यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर बेल्जियम का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने अपने दौरा कार्यक्रम में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया है और ना ही इस तरह की कोई मंशा भारत सरकार की तरफ से फिलहाल जताई गई है। लेकिन इतने बड़े आतंकी हमले के बाद इतना जरूर साफ हो जाता है कि अब भारतीय दूतावासों को भी यहां पर ठोस कदम उठाने होंगे। और खासतौर पर अगर हम इंदौर की उस महिला की बात करें जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्यरत हैं, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए संघर्ष करती आ रही हैं, वो अब यहां पर भारतीय मंत्रालय से संपर्क में करना चाहती हैं, भारतीय सरकार के समक्ष अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि किस तरह से भारतीय मूल के तमाम नागरिकों तक जरूरी मदद यहां पर भारत सरकार पहुंचाए। आगे बढ़ें और तमाम मामले की पड़ताल करें उससे पहले जरा डॉक्टर रजनी भंडारी के वो शब्द सुन लेते हैं जो कि उन्होंने सबसे पहले एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ डी लाइव न्यूज तक पहुंचाए हैं। मैं रजनी भंडारी हूँ। मैं यहाँ ब्राबेंट हॉल ल्यूवेन ब्रसेल्स से बात कर रही हूँ। ड्यू टू टेररिस्ट अटैक मेरी फ़्लाइट यहाँ पर मुझे यहाँ रुकना पड़ा और मैं आप सबके लिए इंडिया में एक मैसेज ये भेजना चाह रही हूँ कि यहाँ हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, जेट एयरलाइन से भी और इंडियन एम्बेसी से भी। जेट वालों ने 200 पैसेंजर्स के लिए होटल में अरेंजमेंट कर दिया और हम जो यहाँ पर 200-300 लोग और हैं उनके लिए वो कहते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज़ वेरी सैड। और दूसरा, इंडियन एम्बेसी से भी यहाँ एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये एयरलाइन की जिम्मेदारी बनती है। तो ये दोनों एयरलाइन और इंडियन एम्बेसी दोनों का बिहेवियर यहाँ हमें बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं लगा। तो मैं इसके माध्यम से मैंने सुषमा जी को भी मैसेज किया था, वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैं अभी ट्वीट करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा कि हम लोग कब इंडिया पहुँचेंगे। तो प्लीज़ कम से कम इसको सीरियसली लें कि अगर हम एक एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। इंडियन एम्बेसी के यहाँ एक व्यक्ति आए थे, दे वर फाइटिंग विद द जेट लाइन पीपल, दे वर सेइंग कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेट नॉट इंडियन एम्बेसी। तो ये चीज़ें कुछ तकलीफ़ दे रही हैं। आशा है कि आप मेरी बात को सीरियसली लेंगे और हम जो इंडियंस यहाँ पर हैं, ये ब्राबेंट हॉल है ल्यूवेन में, जहाँ हमको एक कैंप टाइप बहुत बड़े से हॉल में रखा गया है। एक तरफ भारत में यानी कि हमारे अपने मुल्क में होली जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है वो मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में खून की होली खेली है आतंकवादियों ने। जी हां, ये बड़ी ही शर्मनाक और बड़ी खौफनाक घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हालांकि भारत की सरकार जरूर अब हरकत में आई है और डॉक्टर रजनी भंडारी जिस तरह से मदद की गुहार लगा रही है, उम्मीद है कि डी लाइव न्यूज के माध्यम से उनकी ये आवाज जिम्मेदार कानों तक जरूर पहुंचेगी और जरूरी कदम भी यहां पर इंडियन एम्बेसी उठाएगी। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद राहुल करैया जो विशेष संवाददाता हैं उनके पास चलते हैं। राहुल, आपका इन्वेस्टिगेटिव एंगल क्या कहता है? किस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने अब सुरक्षा व्यवस्थाओं को न केवल यहां पर चाक चौबंद कर लिया है बल्कि जो विदेशी एयरपोर्ट्स हैं या जो कहा जाए फॉरेन कंट्रीज में जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज की सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं, उन्होंने किस तरह से अब यहां पर एक्टिव रोल प्ले कर दिया है? जहां तक बात करें हम हिंदुस्तान की, तो यहां पर ऑलरेडी पहले से हम आतंकी हमले झेल रहे हैं। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो बेल्जियम से कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हैं। एयरपोर्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। इसलिए क्योंकि भारत जो है पहले से इस तरीके की घटनाओं को लगातार झेलता आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर ISIS की बात करें तो इन आतंकियों के जो मंसूबे हैं और जो इनकी व्यवस्थाएं, इनकी जो तैयारियां होती हैं वह कहीं ना कहीं बहुत आगे होती हैं, हाईटेक होती हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सोचना बहुत ज़रूरी है और
बहुत और ज़्यादा सुरक्षित होने की ज़रूरत है यहाँ। राहुल, आपकी क्या किसी पुलिस महकमे से जुड़े आला अधिकारियों से कोई चर्चा हो पाई है? किस तरह का सुरक्षा एजेंसियों ने अंदरूनी अलर्ट भी जारी कर दिया है ताकि होली जैसे बड़े त्योहार पर हमारे देश में कोई आतंकी साया ना मंडराए? इसके जरिए जो है कहीं ना कहीं एहतियातन कदम भी जो है इसे लेकर उठाने शुरू कर दिए गए हैं। देखिए, जो जब से ये घटना घटी उसके बाद से आज सुबह से अलर्ट जारी किए गए हैं। इंदौर जो है वो भी घोषित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो चारों तरफ बिल्कुल चाक चौबंद उन्होंने व्यवस्था की है। बैरिकेड्स लगा के रखे गए, हर आने जाने वाले की वहाँ पर तलाशी हो रही, सामानों की तलाशी हो रही है। और एयरपोर्ट कैंपस के अंदर भी बिना जांच के, बिना सामान की चेकिंग के कोई भी जो यात्री है वह एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो कुल मिला के काफ़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और लगता है, महसूस होता है कि फिलहाल इंदौर एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जो घटना घटी उसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल। चलिए, इस पूरी पड़ताल के बाद ये जरूर उम्मीद करना यहाँ पर लाजमी हो जाता है कि इंदौर की जो महिला फिलहाल संघर्ष करने को मजबूर है, उनकी आवाज जरूर यहाँ पर देश की सरकार यानी कि भारत सरकार तक पहुंच रही होगी और जरूरी मदद भी उन तक अब यहां पर पहुंचा दी गई होगी, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। पीयूष, आप क्या मानते हैं? लगातार डी लाइव न्यूज से संपर्क किया था यहां पर इंदौर की समाज सेविका डॉक्टर रजनी भंडारी ने, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार बना है कहीं ना कहीं इस तरह के इमरजेंसी जैसे हालातों में संदेशों के आदान प्रदान के लिए। ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह से सरकार को भी अब जरूरी कदम उठाने होंगे, जो कि सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के प्रतिक्रियाएं अब आना शुरू हो गई हैं? बिल्कुल महेंद्र जी, जिस तरह से डॉक्टर रजनी भंडारी जो इंदौर की समाज सेविका है, उन्होंने सीधे तौर पर जब डी लाइव न्यूज से संपर्क साधा और जो वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास आया है, उसमें साफ तौर पर उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय एम्बेसी है, जो इंडियन एम्बेसी है और जो जेट एयरवेज के जो मेंबर्स हैं, अधिकारी हैं, वे लोग कहीं ना कहीं मदद करने में यहाँ पर बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस कैंप में उनको रखा गया है वहां पर व्यवस्थाएं जरूर जुटाई गई है, लेकिन अब तक साफ तौर पर यह बात सामने नहीं आई है कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी कैसे होगी। तो ऐसे में हम लोगों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जब सबसे पहले यह बात डी लाइव न्यूज के सामने आई कि भारतीय वहां पर जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे देश के कई लोग, तो ऐसे में सीधे तौर पर डी लाइव न्यूज ने भी ट्विटर के जरिए केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी जो है ट्वीट किया है और पूरी जानकारी दी है। ट्विटर पर हम लोग देखें तो सुषमा स्वराज के ट्विटर पर लगातार हलचलें दिख रही हैं। अगर भारतीय मूल के जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, गुजरात की बात की जाए, अहमदाबाद की बात की जाए, या तमाम देश के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं जिनके परिचित जो है ब्रसेल्स में फंसे हुए हैं, वे लोग भी लगातार जो है विदेश मंत्री के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं और मदद की गुहार यहां पर लगाई जा रही है। तो कुल मिलाकर मदद को लेकर अब अपील होने लगी है कि किस तरह से भारतीयों की वतन वापसी होगी, और विदेश मंत्रालय हरकत में जरूर आया है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल अब भी यहां पर जहन में आता है और उन लोगों को जो है वो इस बात को अब लेकर जो है वो घबराहट होने लगी है, हड़कंप मच गया है कि अब उनकी वतन वापसी कैसे होगी। तो विदेश मंत्रालय अलर्ट जरूर है, लेकिन ठोस कदम उठाने की यहां पर जरूरत जरूर महसूस की जा रही है। जी बिल्कुल। ISIS का सॉफ्ट टारगेट बना है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, और उम्मीद की जाती है कि जो भारतीय मूल के नागरिक वहां पर फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं उन तक भारत सरकार जरूरी चीजें पहुंचाएगी और उनकी मुल्क वापसी के लिए भी यहां पर जो है मुस्तैदी दिखाएगी भारत की सरकार। बहरहाल, जाते जाते इस खास पेशकश में हम कुछ कहें उसके पहले एक बार फिर आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर रजनी भंडारी के पास, जो कि किस तरह से संघर्ष करने को मजबूर हैं और उनकी कौन कौन सी पीड़ाएं हैं जो कि वो अब सीधे चाहती हैं कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक यहां पर पहुंचे। मैं रजनी भंडारी हूँ। मैं यहाँ ब्राबेंट हॉल ल्यूवेन ब्रसेल्स से बात कर रही हूँ। ड्यू टू टेररिस्ट अटैक मेरी फ़्लाइट यहाँ पर मुझे यहाँ रुकना पड़ा, और मैं आप सबके लिए इंडिया में एक मैसेज ये भेजना चाह रही हूँ कि यहाँ हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, जेट एयरलाइन से भी और इंडियन एम्बेसी से भी। जेट वालों ने 200 पैसेंजर्स के लिए होटल में अरेंजमेंट कर दिया, और हम यहाँ पर 200-300 लोग और हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज़ वेरी सैड। और दूसरा, इंडियन एम्बेसी से भी यहाँ एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये एयरलाइन की जिम्मेदारी बनती है। तो ये दोनों, एयरलाइन और इंडियन एम्बेसी दोनों का बिहेवियर यहाँ हमें बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं लगा। तो मैं इसके माध्यम से मैंने सुषमा जी को भी मैसेज किया था, वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैं अभी ट्वीट करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा कि हम लोग कब इंडिया पहुँचेंगे। तो प्लीज़ कम से कम इसको सीरियसली लें कि अगर हम एक एयरलाइन में
ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। इंडियन एम्बेसी के यहाँ एक व्यक्ति आए थे, दे वर फाइटिंग विद द जेट लाइन पीपल, दे वर सेइंग कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेट नॉट इंडियन एम्बेसी। तो ये चीज़ें कुछ तकलीफ़ दे रही हैं। आशा है कि आप मेरी बात को सीरियसली लेंगे और हम जो इंडियंस यहाँ पर हैं, ये ब्राबंट हॉल है ल्यूवेन में, जहां हमको एक कैंप टाइप बहुत बड़े से हॉल में रखा गया है। चलिए, यहां पर आप सुन रहे थे इंदौर की एक समाज सेविका किस तरह से यहां पर जो है 7 समंदर पार हिंदुस्तान की सीमा से दूर संघर्ष को मजबूर हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में न्यूयॉर्क से भारत लौटते वक्त वो इस पूरे आतंकी हमले की गवाह बनी है, साक्षी बनी है और कहीं ना कहीं डर और भय उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल हम यहां पर उम्मीद कर रहे थे इस पूरी घटना के पीछे पड़ताल करने की कि किस तरह से घटना कितनी खौफजदा रही, कितनी खौफनाक, कितनी खतरनाक रही और किस तरह से भारतीय मूल के जो नागरिक हैं वो यहां पर जो है मुल्क वापसी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े थे पुलिस कंट्रोल रूम से विशेष संवाददाता राहुल करैया, हम आपका धन्यवाद देंगे। हमारे साथ जुड़े थे डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे, हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। खबरों का बदस्तूर काफिला इसी तरह से रफ्तार पकड़ता रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा डी लाइव न्यूज पर।